वाणी ने जैसे ही लकड़ी हाथ में ली, शिल्पा ने वाणी का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से राजेश ने उसको पकड़ा और राजेश और शिल्पा दोनों ने कहा, बेटा ये किसी की आखिरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करना है। तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह कहकर राजेश और शिल्पा दोनों वाणी को आगे लेके गए और उसके हाथों उस पेड़ को आग लगवा दी। वो पेड़ जैसे जैसे जलने लगा, बहुत सारी घटाएं, बहुत सारी हवा, बहुत सारा धुआं ऊपर की ओर जाने लगा और उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि शायद जैसे कोई ऊपर जा रहा हो और वो समझ गए कि विरजू की आत्मा ही होगी। उन सब लोगों ने मिलकर उसे हाथ जोड़ा और पंडित जी से सारी क्रियाक्रम की विधि अच्छे से करवाई। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि शायद अब विरजू की आत्मा को शांति मिल गई होगी। जब वो पेड़ पूरी तरह जलने लगा तो सभी लोग बहुत दूर जाकर खड़े हो गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आसपास के लोग, कई लोग आए और आकर इस बात का ऑब्जेक्शन उठाने लगे, पर मनीष जो कि जानता था, मनीष ने पहले से ही सारे पेपर्स रेडी करवा लिए थे जो उसने वहाँ के आसपास के लोगों को बताए और उन्हें समझाया, तो वहाँ के लोगों ने भी ऐतराज़ नहीं किया। उस पेड़ को जलाने के बाद सभी लोग बहुत देर तक खड़े रहे। काफ़ी देर लग गई, कम से कम 2-3 घंटे में वो पेड़ जला और उस पेड़ को जलने के बाद वहाँ की मिट्टी जो थी वो पूरी तरह से हरी भरी और गीली गीली सी लगने लगी। वहाँ बहुत सारे फूल बिखरे हुए दिखने लगे। सब लोगों को इस चीज़ का आश्चर्य हुआ, पर सभी बड़े लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर ज़रूर उसकी आत्मा को शांति मिल गई है और वो अपने जा चुका है, इसीलिए यहाँ ये सब हुआ है। उसके बाद मनीष ने मुस्कुरा कर कहा, चलो बच्चों, यहाँ पर तुम लोग प्लांटेशन करो। सभी बच्चों से मनीष ने प्लांटेशन करवाया, जिसे देखकर सभी खुश हुए। वाणी के दिल को भी आज अजीब सी तसल्ली हो रही थी। तभी डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, आप लोगों का काम हो गया है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हस्बैंड यहाँ आए हुए हैं और मुझे आज ही उनके साथ शिमला जाना है, इसीलिए मैं अपना बैग लेकर आई हूँ और मैं यहीं से निकल जाऊँगी। यह सुनकर शिल्पा ने कहा, नहीं डॉक्टर मल्होत्रा, आप ऐसे कैसे जा सकती हो? आप हमारे साथ कुछ दिन और रुकिए ना, आप हमारे साथ शिमला चलिए। यह सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, शिल्पा तुम घबराओ मत, अब सब कुछ ठीक है और यदि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ ना। और वैसे भी आप ही लोग तो कुछ देर में निकल रहे हो ना शिमला के लिए, तो मुझे यहाँ से जाना होगा, वैसे बहुत दिन हो गए हैं। राजेश ने कहा, हाँ शिल्पा ये सही बोल रही हैं, मेरी अभी डॉक्टर मल्होत्रा से बात हुई थी, वो यहाँ आए हुए हैं, उन्हें वहाँ पर भी ज़रूरत है और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। और राजेश ने और शिल्पा ने दोनों ने डॉक्टर मल्होत्रा को थैंक यू कहा और उन्हें विदा किया। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।